डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर क्यों हो रहा है रुपया? क्या रुपया गिरना भारत की कमजोरी है या वैश्विक आर्थिक सिस्टम का असर? तेल, युद्ध और अमेरिका की नीतियां कैसे तय करती हैं रुपए की कीमत? 2014 से 2025 तक रुपए में कितना बड़ा बदलाव आया और क्यों? रुपया गिरता क्यों है? आसान भाषा में पूरी आर्थिक कहानी। क्या भारत की करेंसी खतरे में है या सामान्य आर्थिक प्रक्रिया है? आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 96.20 तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है, जो अब तक के इतिहास का सबसे कमजोर स्तर माना जा रहा है। 2026 में अब तक रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में शामिल हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसका असर भारत की इकोनॉमी और आम आदमी पर कितना पड़ रहा है? आज हम समझेंगे इन सभी सवालों को डिटेल में और जानेंगे रुपए की कीमत गिरने पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ पंड्या पांडे। अगर पिछले 10 से 12 सालों को देखें तो भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 2014 में 60 से 63 रुपए प्रति डॉलर रहा। 2018 में 68 से 74। 2020 जो कि कोविड टाइम था, उसमें 74 से 76 रुपए। 2022 में 78 से 81 रुपए। 2024 में 83 से 88 और 2025 में यानी वॉर के पहले 88 से 90 और आज फिलहाल स्थिति है कि 96 रुपए। और हाल के बाजारों में डॉलर कई बार 95-96 के आसपास भी ट्रेड करता देखा गया। लेकिन यह गिरावट अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई बड़े ग्लोबल डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। विदेशी निवेशकों की बिकावट, फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग। साल 2026 में भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों की गतिविधियों में तेज बदलाव देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार भारतीय बाजार से पूंजी निकालनी शुरू कर दी, जिससे रुपया और शेयर बाजार दोनों पर दबाव बढ़ा है। मई महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की निकासी भारतीय शेयर बाजार से। वहीं पूरे 2026 के पहले 5 महीनों में कुल मिलाकर करीब 20,000 से ज्यादा की बिकावली दर्ज की गई। अगर हम महीनेवार ट्रेंड को देखें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। जनवरी में लगभग 5,962 करोड़ की निकासी, फरवरी में लगभग 2,615 करोड़ का निवेश, थोड़ी राहत रही। मार्च में फिर लगभग 17,000 करोड़ की भारी बिक्री, अप्रैल में लगभग 60,847 करोड़ का सबसे बड़ा आउटफ्लो। मई अब तक करीब 2 करोड़ 7 लाख 48 रुपए तक की अधिक की निकासी हो गई। यानी कुछ महीनों को छोड़कर विदेशी निवेशकों का रुझान लगातार सेल ऑफ की तरफ बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण डॉलर का मजबूत है। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत से पैसा निकालकर अपने घरेलू बाजार या सुरक्षित डॉलर आधारित एसेट्स में निवेश करना पसंद करते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि भारतीय बाजार में विदेशी पूंजी कम हो जाती है, रुपए पर दबाव बढ़ता है और शेयर बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले समझिए, दुनिया में डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी माना जाता है। जब भी दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट या अनिश्चितता आती है तो निवेशक सुरक्षित जगह यानी अमेरिका की ओर पैसा लेकर भागते हैं। इससे डॉलर मजबूत हो जाता है और बाकी सभी करेंसीज, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमिक की करेंसी दबाव में आ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब AI फोकस मार्केट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया और ताइवान, जहां AI ड्रिवन इंडेक्सेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि भारत के कुछ सेगमेंट्स में दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स अब सेफ एसेट्स यानी डॉलर की तरफ भाग रहे हैं। अब भारत की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा कारण है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। भारत को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बहुत कुछ बाहर से खरीदना पड़ता है, खासकर क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी। जब हम ज्यादा आयात करते हैं तो हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होता है और जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपया कमजोर होने लगता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव होता है, जैसे ईरान US कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध या सप्लाई डिस्ट्रप्शन, तो तेल की कीमतें बढ़ जाती। तेल महंगा होगा, डॉलर ज्यादा खर्च होगा, रुपया दबाव में आएगा। 2022 के बाद से ईरान US टेंशन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ने ऑयल मार्केट को लगातार अनस्टेबल रखा, जिससे रुपए पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। अमेरिका की ब्याज दरों का असर। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। जब US फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो दुनिया भर के निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाते हैं, क्योंकि वहां सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न मिलता है। इससे भारत में डॉलर कम हो जाते हैं और रुपया कमजोर हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट। भारत जितना बाहर सामान बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है, यानी जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट करता है। इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। यह गैप जितना बड़ा होगा रुपए पर उतना ज्यादा दबाव रहेगा।
रुपए की कमजोरी का असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होते हैं, विदेश यात्रा और पढ़ाई भी खर्चीली होती है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स, आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा को फायदा भी मिलता है क्योंकि विदेशी बायर्स के लिए ये सस्ते हो जाते हैं। आखिर कंट्रोल कैसे होता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और सरकार मिलकर रुपए को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल होता है। बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट करना, ब्याज दरों में बदलाव, एक्सपोर्ट बढ़ाने और एफडीआई लाने की पॉलिसीज। हालांकि पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि यह एक ग्लोबल करेंसी सिस्टम से जुड़ा मामला है। इकोनॉमिक्स और आरबीआई रिपोर्ट्स के अनुसार रुपए की लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन किसी एक कारण से नहीं होती, बल्कि यह 3 बड़े फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट है। ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ, दूसरा है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, तीसरा है ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी। आरबीआई और आईएमएफ जैसी संस्थाएं भी मानती हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे करेंसी डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल इकोनॉमिक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर रुपए की गिरावट कोई अचानक गिरने वाली कहानी है। यह एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है जहां डॉलर की ताकत, तेल की कीमतें, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय निवेश सब मिलकर किसी देश की करेंसी को प्रभावित करते हैं। रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि दुनिया बदल रही है और उसी बदलाव के बीच भारत की करेंसी एडजस्ट हो रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट के साथ।